हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सूजी की कक्षा। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी क्लास 7th चैप्टर 2, दैट इज इनसाइड आवर अर्थ। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 1 को कवर करा था, जिसमें हमने सीखा था हमारे इन्वायरमेंट के बारे में, हमने पढ़े थे उसके कंपोनेंट्स और डोमेन्स, और भी बहुत कुछ हमने पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो में हम हमारे अर्थ के बारे में थोड़ा स्टडी करने वाले हैं डीप में, ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी अर्थ के नीचे बहुत सारी लेयर्स हैं, ठीक है। जैसे अनियन होता है, अनियन की तरह हमारी अर्थ के नीचे बहुत सारी क्या है, लेयर्स हैं। अनियन में बहुत सारी इस तरीके से लेयर्स होती हैं, ठीक है। लेकिन अर्थ के अंदर बहुत सारी नहीं, बट हाँ 3 लेयर्स हैं। सो उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वी ऑल लिव ऑन अर्थ, बट हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट्स बीनीथ आवर फीट। हम अर्थ पर रहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे क्या पैरों के नीचे हमारे क्या है? क्या कभी आपने सोचा है? ठीक है। लेट्स एक्सप्लोर द फैसिनेटिंग लेयर्स ऑफ आवर अर्थ इन अ सिंपली वे, ठीक है। तो इसके बारे में हम बहुत सिंपल वे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारे अर्थ के नीचे मैं आपको बता देती हूँ 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। अनियन की तरह बहुत सारी नहीं, बट हाँ 3 लेयर्स होती हैं, लेकिन वो वेड्थ में उन बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। सो फर्स्ट लेयर हमारी अर्थ की क्या है, जिसका नाम है क्रस्ट, ठीक है। सेकेंड लेयर इज मेंटल एंड थर्ड लेयर इज कोर। 3 लेयर्स हमारे अर्थ में होती हैं, तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आउटर मोस्ट लेयर, थिनेस्ट वेयर वी लिव। तो क्रस्ट के बारे में क्या पढ़ा हमने कि क्रस्ट क्या है, सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर्स होती है, ठीक है, वही हमारी क्या है, क्रस्ट है, ठीक है, जिस पर हम रहते हैं। जो सबसे ऊपर की जो सतह है अर्थ की, वही तो क्रस्ट है, ठीक है। तो ये सबसे मतलब सॉलिड होती है ये, ठीक है, और मेनली इसके अंदर रॉक्स इंक्लूड होता है, एंड इट इज मेड फॉर सिलिका एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। सिलिका और एल्यूमिनियम से ये बनी होती है, और जिसे हम क्या बोल देते हैं शॉर्ट में, सील, ठीक है। Si इज सिलिका एंड Al इज एल्यूमिनियम, ठीक है। अब एग्जांपल हम इससे देख सकते हैं इसका, जैसे कि लाइक द स्किन ऑफ एन एप्पल, ठीक है। एप्पल की जो स्किन होती है रेड, उसके ऊपर जो कवर होता है, ठीक है। इस तरीके से हम सोच सकते हैं कि जो अर्थ का क्रस्ट है, यानी अर्थ के ऊपर एक सबसे बड़ी जो पहली जो लेयर है, फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर इज क्रस्ट, राइट। नाउ मेंटल पे आ जाते हैं। सेकेंड लेयर बिलो क्रस्ट, क्रस्ट के जो नीचे थिक लेयर ऑफ हॉट मोल्टन रॉक, ठीक है। तो ये मेंटल क्या है, क्रस्ट की जो नीचे वाली जो लेयर है उसको हम बोलते हैं मेंटल। ये हॉट मोल्टन रॉक से बनती है, और इसका कैसा वो है, सेमी सॉलिड है, ठीक है। क्रस्ट जो है सॉलिड है, बट ये क्या है, सेमी सॉलिड है, एंड इट इज मेड फॉर सिलिका एंड मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम से ये बनी होती है, इसलिए हम इसको शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, सीमा, SIMA। Si इज सिलिकन एंड Ma इज मैग्नीशियम, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम इस तरीके से ले सकते हैं, सेमी सॉलिड इज लाइक कि ना तो ये सॉलिड है प्रॉपरली, और ना ही ये बिल्कुल लिक्विड है, ठीक है। सेमी सॉलिड है, जैसे लेट सपोज एग्जाम्पल हमने लिया है लाइक मेल्टेड चीज इन अ सैंडविच। सैंडविच के बीच में जब आप उसको पुल करते हो तो उसमें क्या निकलता है, उसको जब आप बाइट लेते हो तो फिर उसमें क्या होता है, चीज होता है ना, मेल्टेड, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं, मतलब एग्जाम्पल के थ्रू, कि ऊपर क्रस्ट है और अंदर मेंटल क्या है, एक तरीके से चीज की जो लेयर है सैंडविच में, वो आप मान सकते हैं, उस तरीके का उसका सरफेस होता है। देन वी विल कम ऑन कोर, ओके। कोर क्या है, दिस इज द इनर मोस्ट, यानी सबसे नीचे जो लेयर होगी वो इनर मोस्ट है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा हॉट होती है, इट इज वेरी हॉट, मेड फॉर निकल एंड आयरन, ठीक है। निकल और आयरन से बनती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नीफ। Ni इज आयरन एंड Fe इज द आयरन, Ni is nickel and Fe is the iron. So outer core कैसा है इसका 2 टाइप का सरफेस है। आउटर कोर जो है इसका कैसा है, लिक्विड है, एंड इनर कोर क्या है, इसका सॉलिड है, ठीक है। आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, ठीक है। इसकी 2 टाइप उसमें डिवाइडेड है,
फर्स्ट इज आउटर कोर एंड सेकंड इज इनर कोर. आउटर कोर इज लिक्विड एंड इनर कोर इज सॉलिड. ठीक है, इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं. जैसे लेट सपोज एग है हमारे पास, लाइक द यॉक ऑफ अ बॉइल्ड एग. ठीक है, तो उसमें कैसा होता है, बाहर का सरफेस आउटर कोर मान लो, और उसके अंदर जो बीच में यॉक होता है वो क्या हो गया आपका, इनर कोर हो गया. ठीक है, वो सॉलिड होता है. ठीक है, तो यही हमारी अर्थ की लेयर्स थी, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. अब लेयर्स के बाद हम आ जाते हैं रॉक्स पे. रॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ठीक है, तो नेचुरल सॉलिड मटेरियल्स हैं दैट मेक अप अर्थ्स क्रस्ट. ठीक है, और ये कहाँ पर मिलती हैं रॉक्स, हमें अर्थ की आउटर मोस्ट जो लेयर है क्रस्ट के ऊपर ही मिलती हैं. ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. रॉक्स तो आपको पता ही है. ठीक है, तो रॉक्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. पहला क्या है हमारा, इग्नियस रॉक्स. ठीक है, फर्स्ट इज इग्नियस रॉक्स, सेकंड इज सेडिमेंट्री रॉक्स एंड थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक्स. हमारे पास 3 टाइप्स की रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द इग्नियस रॉक्स. ठीक है, सो इग्नियस रॉक्स क्या होता है, फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ मैग्मा और लावा. जब हमारा वॉल्केनो में मैग्मा जो होता है वो जब वॉल्केनो में मैग्मा और लावा जो है कूल डाउन होता है तो इग्नियस रॉक्स जो फॉर्म होती हैं. ठीक है, सो इट इज प्राइमरी रॉक्स. ये प्राइमरी रॉक्स होती हैं और ये भी 2 टाइप की होती हैं. इसका हम एग्जांपल इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे 2 टाइप की रॉक्स हैं और इंट्रूसिव है और एक्सट्रूसिव है. ठीक है, लेकिन जैसे लेट सपोज वॉल्केनो है. ठीक है, और ये हमारा अर्थ है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वॉल्केनो और मैग्मा जो है कूल डाउन हो रहा है. ठीक है, कूल डाउन होने के बाद अब यहाँ से ये रेड कलर का जो सरफेस होता है ये आएगा. ठीक है, अब यहाँ से हो सकता है किसी भी लेयर से निकल कर या यहाँ पर आके यहाँ पर रह जाए. ठीक है, और हो सकता है कि वो कूल डाउन होकर बाहर आ जाए. ठीक है, बाहर आकर इधर गिर जाए. ठीक है, अब देखो इंट्रूसिव मतलब इनसाइड और एक्सट्रूसिव मतलब आउटसाइड, है ना. तो इंट्रूसिव यानी अगर अंदर जब आके बन रहा है, कूल डाउन हो रहा है और अंदर वो जो फॉर्म हो जा रहा है रॉक, ठीक है, इग्नियस रॉक, तो उसको हम इंट्रूसिव कहेंगे. और एक्सट्रूसिव कब कहेंगे, जब वो बाहर आ रहा है. ठीक है, आउटसाइड. तो इंट्रूसिव क्या है, मैग्मा इनसाइड अर्थ कूल्स स्लोली. ठीक है, इनसाइड ही वो कूल्स हो जाएगा स्लोली. इसका एग्जांपल क्या है, ग्रेनाइट. ठीक है, लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं इसके. ठीक है, बिल्डिंग वगैरह बनाने में काम आता है. और एक्सट्रूसिव क्या है, लावा कूल्स फास्ट ऑन सरफेस. सरफेस पे फास्ट कूल हो जाएगा बाहर की साइड. और ठीक है, तो इसका एग्जांपल है बेसाल्ट. ठीक है, नाउ सेकंड इज सेडिमेंट्री रॉक्स. ठीक है, अब हम सेडिमेंट्री रॉक्स पर आ जाते हैं. सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है, मेड बाय कंप्रेशन ऑफ सेडिमेंट्स. ठीक है, ये कंप्रेशन से बनता है सेडिमेंट. सेडिमेंट का मतलब क्या होता है, सेडिमेंट मीन्स छोटे. ठीक है, तो छोटे पार्ट या स्मॉल पार्टिकल्स हम ले सकते हैं. ठीक है, तो ये लेयर्ड में रॉक्स होती हैं. ठीक है, दिख ही रही होगी आपको फोटो में. ठीक है, तो ये क्या होता है, लेयर्स में रॉक्स होती हैं. ठीक है, और मेड बाय कंप्रेशन ऑफ सेडिमेंट्स. तो सेडिमेंट्स की कंप्रेशन से बन जाती है ये. इसके अंदर क्या आ जाता है, पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं, प्लांट्स या फिर बोन्स, इन सब के जो छोटे छोटे पीसेस हैं इन सबको मिलाकर. ठीक है, एंड हैव लेयर्स और स्ट्रेटा. फाउंड नियर रिवर्स, सीज, डेजर्ट्स एक्सेट्रा. तो ये रिवर्स के आसपास या जैसे इग्नियस रॉक्स ही है. ठीक है, अब वो कंप्रेशन के साथ जाकर, ठीक है, तो वो जाकर क्या बन जाएंगे, किसके पास, रिवर्स के पास चले गए या फिर नदियों में गिर जाते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े. ठीक है, लेट सपोज पानी में चले गए, रिवर में चले गए, ओशन में चले गए, कहीं पर भी चले गए. ठीक है, अब वहां पर जाके वो जब वो फॉर्म करेगा, ठीक है, और सभी पार्टिकल्स के साथ मिलकर एक सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म करेगा. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सैंडस्टोन है. सैंडस्टोन किससे बनेगा, मेड फ्रॉम सैंड. ठीक है, एंड लाइमस्टोन क्या है, मेड फ्रॉम शेल्स एंड बोन्स. ठीक है, देन थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक्स. मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है, चेंज फ्रॉम रॉक्स, इसको चेंज किया जाता है. ठीक है, व्हेन इग्नियस सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज ड्यू टू हीट एंड प्रेशर
दे बिकम मेटामॉर्फिक, इनको चेंज किया जाता है विद हीट एंड प्रेशर, प्रेशर डाल के। लेट सपोज इसका एक एग्जांपल ले लो, जैसे आपके पेरेंट्स कभी आपको डांटते हैं, प्रेशर देते हैं या मारते हैं, क्यों? ताकि आप पढ़ाई कर लो, पढ़ाई नहीं करते हो तो, ठीक है, तो फिर वो क्यों प्रेशर दिया जा रहा है? ताकि आप पढ़ाई कर लो, ठीक है, कुछ रीजन से, राइट। तो यहाँ पे क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स पे क्या है, प्रेशर सेडिमेंट्री या इग्नियस रॉक्स को चेंज किया जा रहा है बाय हीटिंग एंड प्रेशर उन पे देकर, ठीक है, और फिर उनको क्या बना दे रहे हैं, मेटामॉर्फिक। तो सॉलिड स्टेट में ही चेंज होता है ये। बट लाइमस्टोन से क्या बन जाएगा, जैसे लेट सपोज मार्बल बन गया या फिर क्ले से स्लेट बन गया, तो ये आपका होता है। और आपको शो तो हो ही रहा होगा स्क्रीन पर ही कि ये कैसा दिखता है, ठीक है। तो हमने 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में पढ़ा है। इग्नियस रॉक्स होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं और मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सो इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। अब हम आ जाते हैं रॉक साइकिल पर। रॉक्स कॉन्स्टेंटली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जो रॉक्स होती है ना वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है, और इसी को हम रॉक साइकिल बोलते हैं। इसको हम समझ लेते हैं एक बार थोड़ा डीप में जाके। लेट सपोज वोल्केनो है, अब वो वोल्केनो क्या करेगा, मैग्मा होता है उसमें, वो क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा वोल्केनो में, ठीक है। अब कूल डाउन होने के बाद वो क्या बन गया, इग्नियस रॉक्स बन गया। इग्नियस रॉक्स बनने के बाद क्या होगा, वेदरिंग होगी, कंप्रेशन होगा, ठीक है, बाय एयर हो सकता है कि वो अपनी वन प्लेस से अनदर प्लेस पर चला जाए, या फिर बहुत ज्यादा रेन के कारण भी हो सकता है, ठीक है, बहुत सारी रेन हुई है तो फिर क्या होगा, पानी के अंदर वो चला गया प्रेशर में आके, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, वेदर हो सकता है, कंप्रेशन हो सकता है, यहाँ पे आपका एयर हो सकता है, वाटर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके थ्रू वो जो रॉक्स है, इग्नियस रॉक्स है, वो अपनी प्लेस से चेंज करेगी। तो फिर चेंज होने के बाद वो छोटे छोटे सेडिमेंट्स में आ जाएगी, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में आ जाएगी। अब वो पानी के अंदर चली जा रही है, कभी कहीं चले जा रहे हैं, ठीक है, रिवर में, ओशन में, कहीं पर भी चले जा रहे हैं, वहां पर अदर पार्टिकल्स भी होंगे, उनके साथ मिलकर वो क्या बना देगी, सेडिमेंट्री रॉक बना देगी। चेंज हो गया ना, इग्नियस से इसमें चेंज हो गया। देन हम क्या करेंगे, इग्नियस या फिर सेडिमेंट्री को ही क्या करेंगे, बाय हीट और प्रेशर उसके साथ क्या करेंगे, उसको मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज कर देंगे उसको, ताकि हम उसको यूज कर पाए, ठीक है। तो जितने भी टाइप हैं, ऑल टाइप्स मेल्ट अगेन, और इन्हीं सबको हम दोबारा मेल्ट करके क्या बना सकते हैं, मैग्मा बना सकते हैं। तो ये वापस अपनी फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यही तो रॉक साइकिल है। सबसे पहले क्या हुआ, वोल्केनो में मैग्मा कूल डाउन हुआ, कूल डाउन होने के बाद क्या हुआ, वो इग्नियस रॉक में चेंज हुआ। इग्नियस रॉक में चेंज होने के बाद वो कहाँ चला गया, रिवर में चला गया, ओशन में चला गया, वहां पर बहुत सारे पीसेस के साथ कलेक्ट हुआ और अदर थिंग्स के साथ कन्वर्ट हुआ, और फिर वो क्या बन गया, सेडिमेंट्री रॉक बन गया। सेडिमेंट्री रॉक बनने के बाद क्या हुआ, वहां पे हीट और प्रेशर उसके ऊपर डला, जिसके कारण फिर क्या हुआ, वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो गया। मेटामॉर्फिक के बाद भी हम उसको क्या कर सकते हैं, अगेन उसको मेल्ट कर कर क्या बना सकते हैं, बैक टू मैग्मा। इसको अगर आप ना भी लिखो इग्नियस अगेन, तो ये यहाँ पर डायरेक्ट 4th स्टेप के बाद इग्नियस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो साइकिल फॉलो हो रही है यही तो रॉक साइकिल है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं रॉक साइकिल, समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, मिनरल्स। मिनरल्स अब ये कोई ताकत वाली चीज नहीं है, ठीक है। मिनरल्स हमारा अर्थ के अंदर जो ये रॉक्स हमने अभी पढ़े हैं, रॉक्स पढ़े हैं, क्रस्ट पढ़ा है, मेंटल, और जितने भी हमने लेयर्स पढ़े हैं उनके बारे में, ठीक है। तो उन्हीं के अंदर ये मिनरल्स हमको फाउंड होते हैं, ठीक है। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस इन रॉक्स, रॉक्स के अंदर क्या होते हैं, अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं, नेचुरली अपने आप होते हैं ये, ठीक है। किस चीज के अंदर यूज होंगे ये, ज्वेलरी बनाने के लिए, मशीन्स बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए। रॉक्स आर मेड ऑफ मिनरल्स, क्योंकि रॉक्स जो है ना मिनरल से ही तो बन रही है ना। तो उसी के अंदर एक रॉक है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी। जैसे अब ये होते क्या है, जैसे हार्ड होंगे ये, ठीक है, सरफेस कैसा होगा, हार्ड होगा, कभी कभी शाइनी भी हो सकता है, ठीक है। समटाइम्स क्या होगा, वैल्यूएबल भी होगा बहुत ज्यादा, ठीक है। अब इनमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, फॉर एन एग्जाम्पल गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, आयरन, मिका, कोल। तो ये सारे के सारे मिनरल्स ही तो हैं जो हमारे अर्थ के अंदर से, रॉक्स के अंदर से फाइंड किए जाते हैं, ठीक है।
तो इन्हीं को तो हम मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं और हमारी बहुत सारे टूल्स बनाने में, ऑर्नामेंट्स बनाने में, ज्वेलरी पार्टिकल, एवरीथिंग, मतलब सब कुछ, टूल्स वगैरह सब कुछ बनाने के लिए हमारे काम आते हैं, ठीक है। तो यही होता है हमारे मिनरल्स के अंदर। तो हमने बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर सीखी हैं। हमारा अर्थ, इनसाइड आवर अर्थ क्या है, ठीक है। आज से पहले हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे अर्थ के अंदर क्या होगा, ठीक है। लेकिन अब हमने चैप्टर को पढ़ा तो अब हमें समझ आया कि अर्थ के अंदर भी बहुत सारी 3 लेयर्स हैं, ठीक है। कोर, मेंटल एंड क्रस्ट, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर के अंदर, हमने पढ़े टाइप्स ऑफ रॉक्स जो पढ़े, 3 टाइप के रॉक्स पढ़े हमने, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, रॉक साइकिल के बारे में पढ़ा कि वो बनता कैसे और किस तरीके से वापस अपनी फॉर्म में दोबारा चेंज हो जाता है। और हमने कुछ मिनरल्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो यही था इस चैप्टर के अंदर। सो एट लास्ट इस चैप्टर के अंदर क्या हमें समझ आता है कि द अर्थ होल्ड्स मेनी सीक्रेट्स बीनीथ आवर फीट and knowledge is the key to unlock them, right? So keep exploring and keep learning, guys. Bye bye.